हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए भारत महिमा, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास, इसी से संबंधित 185 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। जो लोग एलटीआर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि गद गद और पद, जितनी भी टॉपिक गद में है, जितने टॉपिक पद में है, सारे का ऑल एमसीक्यू तैयार है। एमसीक्यू तैयार है। अगर इंटरेस्टेड है तो परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। इसका जो चार्जेबल जो है वो गद और पद का खाली ओनली है 100 रुपीज। इससे इतने हर टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्नों को संग्रह किया, जैसे भारत महिमा 185, कुरुक्षेत्र 230, हर टॉपिक से आपको मैक्सिमम एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर इस प्रकार प्रश्नों को आप लोग तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो लोग परचेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सर मुझे एलटीआर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर भी सारे के सारे मेंशन किए रहेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। और देखिए 185 है, ये आपको 3 भाग में देखने को मिलेगा, ये 2 या 3 भाग में। आज हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, उसके बाद 50 करेंगे, उसके बाद बाकी लेटेस्ट सब कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। भारत महिमा किस ग्रंथ में संकलित है? तो रामचरित मानस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, भारत महिमा में किसके रूप गुण का वर्णन है? तो भरत। प्रश्न संख्या 3, भारत महिमा के अनुसार यमुना के श्याम रंग के साथ किसकी तुलना की गई है? तो राम। भारत महिमा रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये जो हो जाएगा अयोध्या कांड। भरत जैसा भाई को क्या नहीं हो सकता था? संपत्ति का लोभ। भारत महिमा में तुलसी ने भारत तुलना किससे की है? तो गंभीर प्रयोधि से की है। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यहां पर लघु भाई किसे कहा गया है? तो शत्रुघ्न को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पे भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यहां पूछा जा रहा है यहां किसे राम बंधु कहा गया है? तो भरत को कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को क्या नहीं हो सकता था? राजमद। तुलसीदास द्वारा रचित भारत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की है? तो भ्रातृ भक्ति। भरत और रामचंद्र के मिलन को देखकर कौन फूल बरसने लगे? देवता। नेक्स्ट है, भरत प्रजा सहित किस नदी में नहाकर रामचंद्र को मनाने के लिए अपने छोटे भाई और निषाद राज को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं? मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट है, लक्ष्मण जी की शंका दूर करने के लिए रामचंद्र भारत के विषय में क्या कहते हैं? भारत को कभी भी राजमत नहीं हो सकता। माने कि भारत को, यहाँ पर भारत है, भारत नहीं, भारत को कभी राजमत नहीं हो सकता। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा छंद किया? चौपाई छंद यूज किया गया है। रामचंद्र लक्ष्मण के सामने भारत की प्रशंसा कैसे करते हैं? उन्हें राजमुक्त बताकर। जहां रामचंद्र सीता लक्ष्मण निवास करते थे उस शिरोमणि कदमगिरी पर्वत को भरत और प्रजा कौन दिखता है? निषाद राज। कौन पिता के दिए हुए राज को त्यागकर पैदल चलते हैं और
फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे भरत। भरत जी की भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से क्या हर जाते हैं? दुख और द्वेष, दुख और दोष। नेक्स्ट है, किनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है? भरत। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके गुण सुनकर और दशा देखकर स्त्रियां पछता रही थी? भरत। मरुभूमि में कल वृक्ष के समान कौन थे? भरत। भरत जी का स्वरूप देखते ही किन्हें लग रहा था कि तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है? तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। भरत जी अपने गुणों में सहित किनके गुणों की कथा सुनते हुए चल जा रहे थे? रामचंद्र। भरत जी रास्ते में क्या देखकर प्रणाम करते थे? बी और सी, माने कि मुनियों के आश्रम, देवताओं के मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत जी मन ही मन क्या वरदान मांगते थे? सीता श्री राम के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भरत जी को कौन कौन मिलते थे? तो भील, कोल, वनवासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त, ये सभी हो जाएंगे। भरत पिताजी के दिए हुए राज को ठुकराकर कैसे जा रहे थे? पैदल। कौन मार्ग में फलाहार करते हुए रामचंद्र जी को मनाने जा रहे थे? भरत जी। शायद ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। किसके कहने और सुनने से दुख और दोषों से मुक्ति मिलती है? ये सभी। भरत जी का भाईपन, भरत जी की भक्ति, भरत जी की आचरण। किसको देखकर स्त्रियां खुद को बड़भाग्नि मानती है? भरत सही शत्रुघ्न को। भरत जी के दयनीय दशा को देखकर स्त्रियां पछताते हुए क्या कहती है? ये सभी। माने कि भरत कैकी जैसी माता की योग नहीं है, रानी का भी दोष नहीं है, विधाता ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बुरे देश बुरे गांव में बसती है? स्त्रियां जो परस्पर बात कर रही है। भरत जी को देखकर लोग ऐसे आश्चर्य हो रहे हैं मानो मरुभूमि में क्या उगाया जाए हो? कल्पवृक्ष। भरत जी का स्वरूप देखकर लोगों के भाग ऐसे खुल गए जैसे कि सिंघल द्वीप के बसने वाले लोगों को देश का दर्शन हो गया है। प्रयागराज। राम, सीता, लक्ष्मण को जिसने भी कुशल पूर्वक देखा, भरत को वे लोग कैसे लगते थे? अपने भाई राम और लक्ष्मण जैसे। नेक्स्ट है, भरत जी के मन में क्या लालसा थी राम को देखने की? नेक्स्ट प्रश्न है, भरत जी के साथ राम से मिलने वालों को क्या हो रहा है? मंगल सूचक शकुन। नेक्स्ट है, सभी के मन में क्या कामना है? मिलेंगे तो दुख की जलन मिटेगी। भरत जी के साथ सभी कैसे चले जा रहे थे? उत्साह से। भरत जी को किनके राम लक्ष्मण के समान प्यार मानते थे? जो लोग कहते थे हमने राम लक्ष्मण सीता जी को कुशलतापूर्वक देखा है। किसने सुहावना पर्वत शिरोमणि कदमगिरी दिखलाया? तो निषाद राज। किस नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते थे? पैस्वनी। जैसे आंता और ममता से मालिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद अगम होता है, उसी प्रकार कवि के लिए क्या अगम था? राम जी से मिलने जाते समय भरत जी का प्रेम।
सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक कितने कोस चले पाए थे? 2 कोस। नेक्स्ट है, किन्होंने स्वप्न में देखा समाज भरत जी के सहित राम जी के पास गए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से भरत जी का शरीर संतप्त है। सीता। राम जी ने किससे कहा कि सीता जी का स्वप्न अच्छा नहीं है? लक्ष्मण। किसकी दिशा से बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के आश्रम आ रहे थे? उत्तर। नेक्स्ट है, भारत जी के आगमन की बात राम जी को किसने बताया? कोलभील ने बताया। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा ये, राम जी के नेत्रों को किसके साथ तुलना किया गया है? शरद ऋतु के कमल। यहां देखिए 185 इस टॉपिक से भारत महिमा जो कविता है इससे संबंधित 185 एमसीक्यू तैयार हो चुका है। जिनको भी चाहिए वो परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। ये इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, पीडीएफ परचेस कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। और बाकी मैं सारे तो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट करा ही दे रहा हूँ, जितना भी एमसीक्यू बन रहा पॉसिबल है। अगर इससे ज़्यादा एमसीक्यू और बने तो और भी आपको सेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकेंड सेशन में हम लोग इसी का अगला पार्ट देखेंगे। और जिनको भी चाहिए गद और पद, गद प्लस पद लेना चाहिए एमसीक्यू, सारे का एमसीक्यू तैयार हो चुका है, आप ले सकते हो। बहुत अच्छे कलेक्शन किया हुआ, संग्रह किया हुआ है, ताकि आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। ओके। और जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन पर पीडीएफ ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू लोग वहाँ पर मेंशन किए रहेंगे। मात्र इसका जो प्राइस रखा गया है 100 रुपया रखा गया है, फिक्स प्राइस है 100 रुपया। फोन पे गूगल पे जो भी करके स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको जैसे ही पेमेंट के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।